गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हमने अब तक चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 15 कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए और वीडियोज़ को भी इसी तरीके से बनाया गया है कि आपको ये चैप्टर्स अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। जहाँ पर हम चैप्टर 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4 में जैसे जैसे हम पढ़ते गए हैं वैसे वैसे हमने वीडियोज़ में और पढ़ाने के तरीके में, मेथडों में, सब में इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे स्टार्टिंग की वीडियोज़ में पेन पेपर वाली थी तो उसकी बजाय हमने सेकंड चैप्टर से आपको वाइट बोर्ड पर वीडियो लेके आए ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। लेकिन जो सेकंड चैप्टर वाली वीडियोज़ थी वहाँ पर वीडियोज़ के ब्लरिंग वाली समस्या आ रही थी और कुछ हिंदी मीडियम वालों की समस्या थी। तो उन सब के कमेंट को पढ़कर उनको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। वीडियोज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में आने लगी। इससे सभी बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम वाले थे उनको भी और भी अच्छा समझ में आने लगा है। इस तरीके से हमने ये भी देखा था कि कुछ वीडियोज़ हमारी जो ब्लर हो रही थी तो ब्लरिंग की समस्या चली थी हमने, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन हमें सोल्यूशन से मिल गया और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आज हमारी ज़्यादातर वीडियोज़ ब्लर नहीं हो रही हैं। इसके अलावा भी आपके कई सजेशंस आए हैं। मैंने हर बार आपसे वीडियो टाइमिंग पर, लेक्चर पर, इन सब चीज़ों पे आपसे सजेशंस लेता रहा हूँ। तो आप अपने अब जो सजेशंस देना चाहते हो आगे के लिए कि सर आप इस चीज़ को और इम्प्लीमेंट करो तो हमें और भी बेटर आएगा रिजल्ट, तो हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताना है कि सर आप ऐसा करोगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा हमें, तो हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपके पास जो मिल रहा है अब वीडियो से वहाँ तक आपको बढ़िया प्रॉपर वे में चल रहा है और आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आप ये लिख के मैसेज कर दो कि सर जो चल रहा है उसी को ही कंटिन्यू किया जाए और वही बहुत अच्छा समझ में आ रहा है हमें। आगे अगर हमें कोई और सजेशंस आएगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में फिर ऐसे टाइप कर दें, यानी कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई आना चाहिए मुझे सबका, जिसमें या तो ये हो कि सर ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या फिर ये हो कि सर जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है और हमें बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक आपको कितना कुछ समझ में आया है ये भी आप मुझे बता सकते हो। वीडियोज को लाइक करके ये भी बताओगे मुझे कि सर चैप्टर 1 से 5 में हमें इतना कुछ समझ में आ गया। हमने आपसे जो पॉलिनोमियल का लेक्चर 5 था उसमें हमने लाइव सेशन के लिए भी बात की थी, जहाँ पर उस टाइम पर हमारे 40 सब्सक्राइबर थे। आज आप सब लोगों की मदद से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 220 प्लस पहुंच गए हैं। यानी कि 40 थे, मैंने कहा कि एक दिन में तो नहीं लेकिन हम एक दिन 1000 पे जरूर पहुंच जाएंगे। 1 से लेके हमने 40 का सफर किया था, आज 40 के 5 टाइम्स हो गए। 40 इंटू 5 कितना होता है 200, तो 200 प्लस हो गया। अब 200 इंटू 5 1000 तक पहुंचना हमें। जिस दिन 1000 हो जाएंगे और जो अपना वॉच टाइम रिक्वायरमेंट होता है अगर वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम फिर लाइव सेशन लेने भी लग जाएंगे। अब वो आप कब तक पूरा कर पाते हो, आप और हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस सफ़र में हम सफल होंगे और एक दिन आपके लिए लाइव सेशन जरूर हो जाएगा। मेरा प्रयास तो पूरा ये है कि अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने में इस टारगेट को पूरा कर लिया जाए। अगर थोड़ा सा और टाइम लगे तो दिसंबर का थोड़ा और टाइम, दिसंबर तक हम अगर हर हालत में सब्सक्राइबर्स अपने पूरे कर लेते हैं तो हम दिसंबर से ही या जनवरी से ही आपको लाइव सेशन दे देंगे, क्योंकि एग्जाम होती है आपकी फरवरी में। तो वहाँ तक आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लाइव सेशन में आपके डायरेक्ट ही जो कमेंट्स के आधार पर आपको डायरेक्ट ही समझा दिया जाएगा। आपके कमेंट्स तुरंत ही आ जाएंगे मुझे और उसमें पता लग जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम थी तो उसी को उसी टाइम पे ही समझा दिया जाएगा और उसमें एक साथ काफ़ी बच्चे जुड़ जाएंगे। तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइबर की तरफ भी पूरा ध्यान रखें। जितने भी आप सब्सक्राइबर अर्न कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो, उतने बढ़ा दें। अब देखिए हम चैप्टर 15 के बाद में अब आए हम चैप्टर नंबर 14 पर। 14 चैप्टर है हमारा स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का। कौन सा है? सांख्यिकी का। तो देखिए सांख्यिकी का ये लेक्चर नंबर 1 ही है और ये जो सांख्यिकी का चैप्टर है उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जो चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हुआ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
क्लास 9th में हमारी एक्सरसाइज थी स्टैटिक्स की 14.4। वहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसी वर्ड को वहाँ पर 14.4 में ही पढ़ा था हमने। अब इसको पूरी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट किया गया है स्टैटिक्स की में, सांख्यिकी में। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 होते हैं। जो हमारा डाटा होता है उसमें हम जो मेजरमेंट करते हैं उनमें मेन रूप से आपके जो 10th लेवल तक हैं वो 3 ही हैं। और वो क्या हैं? मीन, मोड, मीडियन। कौन कौन से हैं? मीन, मोड और मीडियन। मीन माध्य, मोड बहुलक और मीडियन क्या होता है? माध्य का। जो हमारी एक्सरसाइज 14.1 है उसमें मीन पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? मीन पढ़ाया गया है। और वो भी ग्रुप्ड डाटा की है। डाटा का आपने टैली मार्क्स बना के रॉ डाटा, ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। हम 10th क्लास में पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो हमें पढ़ना है क्या? मीन 14.1 में है। पहले हम पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एक्सरसाइज 14 का कि इसमें क्या क्या है और उसमें क्या क्या डिलीटेशन है, तो उससे हमें और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। जो मोड है वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2 में, यानी कि बहुलक। वो हम कहाँ पढ़ेंगे? बहुलक, एक्सरसाइज 14.2 में। जो मीडियन है हमारा वो हम पढ़ेंगे कहाँ पर? एक्सरसाइज 14.3 में। तो हमारे 14.1, 14.2 और 14.3 में क्या है? मीन, मोड और मीडियन है। और इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता का जो आलेखीय निरूपण है वो है हमारा कहाँ पर? एक्सरसाइज 14.4 में। वो कहाँ पर है हमारा? ये मैंने आपको अलग से इसलिए बताया है क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है जो कि मीडियन से ही रिलेटेड है। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वो 3 पार्ट है, मीन, मोड और मीडियन, और ये एक अलग से है। तो ये है वो एक्सरसाइज 14.4 में है। तो जो एक्सरसाइज 14.4 है और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, यानी कि इसको क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो अब हम एक्सरसाइज 14.4 तो पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1, 14.2 एंड 14.3। अब 14.1 में से भी कुछ आपको अवॉइड करने के लिए कहा गया है, उसको अब हम देखते हैं कि क्या अवॉइड करने के लिए कहा गया है। अब देखिए, मीन निकालने के लिए आपको डाटा दिया जाता है और उस डाटा के बेस पर आपको मीन निकालना होता है। आपने क्लास 9th में भी मीन निकाला था एक्सरसाइज 14.4 में। वहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की संख्या। आपने इस फॉर्मूले से मीन फाइंड आउट किया था। लेकिन जो हमारा क्लास 10th में हमें जो डाटा दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा? ग्रुप्ड डाटा दिया जाएगा। कौन सा? वर्गीकृत आंकड़े दिए जाएंगे। उनका जो मीन निकालने वाला फॉर्मूला है वो भी आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.4 का, उसमें आपने फॉर्मूला यूज लिया था कि जो मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? एक्स बार से, माध्य को। वो फॉर्मूला था आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला है, इसमें ये एफ आई इंटू एक्स आई है और उसके पहले लगा हुआ है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम, सम यानी कि जोड़। ये जो सिंबल है ये किसको बता रहा है? सम को बता रहा है, जोड़ को बता रहा है। केवल इसका मतलब ये है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सम एफ आई एक्स आई अपॉन सम एफ आई, यानी कि सम का मतलब क्या है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है? सम, यानी कि जोड़ को बता रहा है। तो आपको इस सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिग्मा का सिंबल है जो जोड़ को बता रहा है। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो और अब हम इस फॉर्मूले को 10th में भी पढ़ेंगे। अब देखिए कि हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के आपको एक्सरसाइज 14.1 में जो ग्रुप डाटा दिया जाएगा वर्गीकृत आंकड़े, उसके 3 फॉर्मूले बताए गए हैं। एक तो बताया गया है कि आपको डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, अभी हम इससे क्वेश्चन भी करेंगे तब और भी अच्छा समझ में आएगा। एक बताया गया है कि अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई
अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इनका तो पता है आपको फिर भी कि एफ आई एक्स आई क्या है और यहाँ पर एफ आई डी आई क्या है और ए क्या है। ये सब आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा जब आगे क्वेश्चन आएगा तब कि ये एफ आई क्या है और एक्स आई क्या है, ये डी आई क्या है, ए क्या है, ये सब मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। अभी आप केवल फॉर्मूले देख लें और इन फॉर्मूलों को लिख लें और याद भी कर लें। तो मीन निकालने के लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड में, कल्पित माध्य विधि में हम ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई का फॉर्मूला काम में लेते हैं। वहीं अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि से करेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये काम करेगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला काम करेगा। हमें निकालना है मीन, तो मीन निकालने के लिए आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्मूलों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज ले लो, आंसर तीनों से ही सेम आएगा। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन की जो सिचुएशन है उसका जो डाटा है वो नंबर्स अगर बड़े होते हैं या छोटे होते हैं तो उनकी सिचुएशन के बेस पर हमें कौन सा फॉर्मूला इजी होता है इनमें से हम उसको यूज लेते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बना सके। अब जो क्लास 10th का जो नया सिलेबस आया है उसमें से ये जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड का मतलब आप छोड़ सकते हो, यानी कि अब जो एक्सरसाइज 14.1 के जो क्वेश्चन है आप उनको फर्स्ट यानी कि डायरेक्ट मेथड से और सेकंड यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड, इन दो ही मेथडों से करो। अगर तीसरे मेथड को अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो और अगर नहीं करना चाहते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस तो सारे रहेंगे, बस आप इस मेथड को यूज लेना या न लेना आपके हाथ की बात है। अगर आप चाहो तो इसको ले लेना और नहीं तो नहीं लेना। लेकिन हमसे जब ये अवॉइड करने के लिए कहा गया है तो हम एक्सरसाइज 14.1 के सभी क्वेश्चन या तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, क्योंकि ये दोनों मेथडों से आपका आसान हो जाएगा। और इसको भी लेंगे तो इससे हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी, लेकिन आप पे वर्कलोड ना बढ़े ज़्यादा, इसलिए हम इन दोनों ही मेथडों से सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही दोनों मेथडों को बता दूंगा, इसलिए लास्ट तक देखते हैं सबको वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। यानी कि विद्यार्थियों के एक समूह ने एक सर्वेक्षण किया पर्यावरण से रिलेटेड, इन विच दे कलेक्टेड, जिसमें उन्होंने कलेक्ट किया द फॉलोइंग डाटा, जो नीचे किया गया डाटा है जो आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है। फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी, यानी कि उसमें उन्होंने क्या किया कि एक मोहल्ले में, जैसे हम आ जाए आपकी कॉलोनी में, आप में से 4-5 बच्चों को लेकर और फिर एक सर्वेक्षण करें, तो उस तरीके से उन्होंने सर्वेक्षण किया। 20 घरों में सर्वेक्षण किया और उसके डाटा इस प्रकार से हैं। और उन्होंने सर्वेक्षण में क्या किया कि जो उनके घरों में पौधे लगे हुए हैं, ये 20 घर, यहाँ पर इनको टोटल ऐड करोगे तो ये 20 हो जाएगा। जो 20 घर हैं उनके घरों में जो पौधे लगे हुए हैं उनका सर्वेक्षण किया गया कि यानी कि 0 से लेकर 2 पौधे कितने घरों में मिले, 1 घर में मिला। 2 से लेकर 4 पौधे कहाँ तक मिले, 2 घरों में मिले। 4 से लेकर 6 पौधे 1 घर में मिला। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बता सकते हो कि सर हम किस रेंज में आते हैं। आपके घर में पौधे देखिए, आपके घर में पौधे कितने हैं, आप उतना ही मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर किसी बच्चे के घर में 6 पौधे हैं तो वो इसमें लिखेगा कि सर हमारे में 6 से 8 की रेंज में आ रहे हैं। अगर किसी के घर में 13 पौधे हैं तो वो इसमें करेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओ। अगर किसी के घर में 1 भी नहीं है तो वो 0 से 2 वाला रेंज, और जिसके घर में 14 से अधिक हैं वो 14 से अधिक बता देगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओ। नंबर ऑफ हाउसेस ये हैं हमारे पास। अब हमें इस क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक घर में एवरेज पौधे कितने थे वो बताना है। क्लास 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम उस फॉर्मूले से करते थे, लेकिन वो होता था रॉ डाटा के लिए। अब यहाँ पर हमें ग्रुप्ड डाटा है तो ग्रुप्ड डाटा के लिए हम कौन से फॉर्मूले से करेंगे, या तो डायरेक्ट मेथड जो अभी मैंने आपको बताया था, या फिर हम कौन से मेथड से करेंगे,
अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि से, तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। और उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक्स आई। क्या चाहिए, एक्स आई। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों की संख्या वो बना लिया है, नंबर ऑफ हाउसेस जो क्वेश्चन में दिया गया है वो बना लिया है। और एक और सिंबल, एक और जो बॉक्स अपने को बनाना होता है, एक और कॉलम बनाना होता है, उसमें हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह। तो जो वर्ग चिन्ह आता है वो कैसे आता है कि ये 0 से 2 तक है, और वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। हमें यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला जो रो है वो डिसाइड करेगी। 0 से 2 तक है तो हम लोअर लिमिट कितनी होगी 0 प्लस अपर लिमिट कितनी होगी 2। 0 और 2 को ऐड करो, कितने से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। 2 और 0 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट के लिए क्लास मार्क्स आएगी वो कितनी आएगी, हमारी 1 आएगी। अब हम इसके लिए क्लास मार्क निकालेंगे, इसके लिए क्लास मार्क लगाएंगे, तो वही हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो लोअर लिमिट कितनी है 2 प्लस अपर लिमिट कितनी है 4 अपॉन क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर तो हमें सभी के लिए यही लगाना है, इनको ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा जो क्लास मार्क एक्स आई वाला सिंबल है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ये होते हैं 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, 10 को 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 और 8 कितने होते हैं 14, और 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। 8 और 10 कितने होते हैं 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 10 और 12 कितने होते हैं 22, 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और 12 और 14 कितने होते हैं 26, और 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर ऑफ प्लांट्स में था उससे हमने क्या निकाल लिया, क्लास मार्क निकाल लिया, हमारा एक्स आई आ गया। जो नंबर ऑफ हाउसेस थे वो हमारे एफ आई थे, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है कि एफ आई एक्स आई निकालना है। इसमें कॉलम में क्या कर रहा है एफ आई इंटू एक्स आई, तो हमारे पास एफ आई भी है और एक्स आई भी है, तो हम एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई आ जाएगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है वो हमें, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। इस तरीके से जो भी कॉलम में सामने मल्टीप्लाई करने पर आया था वो हमने लिख लिया। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हमें इस फॉर्मूले के लिए चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। तो देखो ये एफ आई है, अगर इन सबको सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई। इन सबको अगर सम कर देंगे तो ये सम वाला सिंबल हो जाएगा सिग्मा, और क्या आ जाएगा एफ आई आ जाएगा इज इक्वल टू। इन सब का सम कितना होगा, हमें कितने जो हाउस दिए गए थे 20, तो कितना आएगा 20 आएगा। आप ऐड करके भी देख सकते हो, 1 and 2 3 and 1 4, 4 and 5 9, 9 and 6 कितना होता है 15, 15 and 2 17, 17 and 3 20। तो हमारा सिग्मा एफ आई तो कितना होगा 20। अब हमारे फॉर्मूले में क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो हम यहाँ पर लिखा लेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, क्योंकि ये एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है तो इनका जो सम होगा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। आप ऐड करने के लिए रफ वाला पेज ले लेना। 1 and 6 7, 7 and 5 कितने होते हैं 12, और 12 और 35 कितने हो जाएंगे 47, कितने हो जाएंगे 47। तो यहाँ तक तो हमारा 47 आ गया। अब हम इसको भी लिख देते हैं 54 को लिख देते हैं, और इन दोनों को भी ऐड करके लिख देते हैं। 9 and 2 11 1, 3 and 2 5 and 1 कितना हो जाएगा 6 रहेगा। इन सबको एक साथ ऐड कर लो, यानी कि पेयरिंग कर ली। अब इन पेयरों को ऐड कर लो। 7 and 4 कितने होते हैं 11 and 1 कितना हो जाएगा 12, 2 1 कैरी करेगा, 4 and 1 5, 5 and 5 कितना हो जाएगा 10 and 6 कितना हो जाएगा 1, 10 and 6 कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 162। अब देखिए हमने ये को ऐड कर लिया, ये तो आप रफ में कहीं भी कर लोगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखना होगा हमें, अब सिग्मा एफ आई लिखना होगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 162, और हमारा जो सिग्मा एफ आई है वो कितना है 20। तो हमने ऊपर सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख दिया, नीचे ये सिग्मा एफ आई लिख दिया, तो 162 अपॉन 20 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि 162 को 20 से डिवाइड करना होगा। हम इसको डिवाइड करते हैं तो 28 कितने होते हैं 160 होते हैं, कितना बचेगा 2 बचेगा। आगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो 20 बन जा 20 आ जाएगा। तो
अब ये डिवाइड हो गया कम्प्लीटली और हमारा रिमाइंडर भी 0 आ गया। हमारा क्या आ जाएगा 8.1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, मीन कितना होगा 8.1। उसमें हमसे पूछा था कि द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप लिख दोगे कितना है हमारा 8.1, तो हम लिख देंगे कि द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। हिंदी में भी लिख देंगे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 है। तो इस तरीके से ये हमारा कौन से मेथड से हुआ था, डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से हुआ था ये, डायरेक्ट मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सभी बच्चे दोनों मेथडों से करेंगे। कॉपी में मैं देखूंगा सभी की में सबका दोनों मेथडों से आएगा। और अगला मेथड है हमारा कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड से। हम एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथडों को समझ लेते हैं, आगे हम सूटेबिलिटी के हिसाब से मेथड यूज लेते रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तो 1 ही है, हम क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके आ गए हैं और अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे दोनों मेथडों से सॉल्व करेंगे। तो आपका वो क्वेश्चन तो वहां पे सॉल्व हो गया। अब आप एक बार टेबल बनाकर पूरा, और ये यहां तक की टेबल बना लो, ये वाली वीडियो को रोककर, और उसके बाद में ये कॉलम और ये कॉलम इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सेम चलेगा, क्लास मार्क तो हमारे सेम ही आएंगे। आपको आगे जो भी बात समझ में मेरी। अब हमें इसके लिए फॉर्मूला देखना होगा कि हमारा फॉर्मूला क्या है। मैंने ऊपर लिख दिया है कि x बार जो मीन होता है वो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे तो हमें डी आई भी चाहिए, और हमारा जो डी आई आएगा वो कहाँ से आएगा, एक्स आई से आएगा। उसके लिए हम इनमें से जो बीच में जो नंबर होता है ना उसको मान लेते हैं, क्या a मान लेते हैं, अपनी तरफ से मानते हैं। आप कोई सा भी मान सकते हैं, लेकिन हमें सूटेबल कौन सा होगा, जो बीच में है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 है तो 3 तो नीचे वाले छोड़ दो और 3 ही ऊपर वाले छोड़ दो, तो बीच में कौन सा आ रहा है 7। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। अगर 2 पड़ जाते हैं बीच में तो 2 में से कोई सा भी एक मान सकते हो। आप ऊपर वाला भी ले सकते हो, नीचे वाला भी ले सकते हो, आप चाहो तो। वो आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप कौन सा लो, कोई सा भी ले लो। हमने a ले लिया, लेकिन बीच में से लेना है हमें। तो बीच में से हमारा ये हमने 7 है वो a मान लिया, तो हमारे a की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। और हमारा जो डी आई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब a की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से 7 ले रहे हैं, इसी में से लेना है एक्स आई में से। तो फिर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स आई वाला कॉलम है इसमें से 7 निकालते जाएंगे। तो देखो अगर 1 में से हम इस 7 को निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 1 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस का 6। अब हमें 3 में से 7 को निकालना है, क्योंकि एक्स आई की जगह पे क्या है 3, तो 3 माइनस 7 करोगे तो कितना बचेगा, 3 माइनस 7 करोगे तो माइनस का 4 बचेगा। और इसको करेंगे हम तो 5 माइनस 7 करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। और फिर हम इसको करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं कहाँ से निकल रहा हूँ, इसमें से सब में से माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 कर रहा हूँ, तब हमारा ये वाला कॉलम आ रहा है। माइनस 7 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो a है वो क्या है, 7 है, और हमारा फॉर्मूला है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 7। अब हम इसमें से भी 7 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि 7 और 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब देखिएगा हमारे पास डी आई आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई से, तभी तो हमारा एफ आई डी आई आएगा। तो हम डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। और ये क्या है, 2 इंटू माइनस 4, कॉलम बाइज कॉलम मल्टीप्लाई कराना है। 2 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 1 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, और 5 इंटू 0 करोगे तो आप 0 आ जाएगा। अब 6 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 4 इंटू 2 करोगे यानी कि 2 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 3 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब जो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, सिग्मा एफ आई और डी आई। ये हमारा पहले से लिखा हुआ है, ये सिग्मा एफ आई 20। अब हम इनको सबको ऐड कर लेते हैं। देखो या तो आप ऐसा करो कि माइनस वालों को अलग ऐड कर लो और प्लस वालों को अलग ऐड कर लो, या फिर आप ऐसा करो कि 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है, तो 8 और प्लस का माइनस का ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है बात। और माइनस के अब कितने आ रहे हैं हमारे, माइनस के 8 आ रहे हैं, तो माइनस के तो कितने आ रहे हैं हमारे पास 6 इंटू 8, और प्लस के कितने आ रहे हैं
18 एंड 12 कितने हो गए? 30 हो गए। कितने हो गए? 30 हो गए। और 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। आप ऐसे जोड़ोगे 6 and 2 8, 8 और 8 कितने हो गए? 16, तो 16 माइनस के हो गए और इन सबको ऐड करोगे 12 18 30 और 8 38, और 38 में से जब आप लोग 16 को निकालोगे तो कितने बचेंगे? 22 ही बचेंगे। और काय के बचेंगे? प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। तो हमारे जो फॉर्मूले में जरूरत थी वो हमने निकाल लिया। अब हम फॉर्मूले लगाएंगे और आंसर लेके आएंगे। देखो आप इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हो तो आप इसके लिए डाल देना सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड कौन सा है हमारा? अज्यूम्ड मीन मेथड, इनकी कल्पित माध्य विधि। कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। हम इस विधि से इसको कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस में मैं स्पीड और भी बढ़ा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो फॉर्मूला है वो मीन का, मीन मतलब माध्य का, माध्य यानी कि एक्स बार का, वो क्या है? a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन कितना है? सिग्मा एफ आई। और हमारे पास a कितना था? a हमने माना था, वो कितना आया था हमारा? 7 आया था। प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है हमारा? 22 अपॉन नीचे कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो इजी तरीका है ना वो 7 तो एज इट इज आ जाएगा। प्लस 22 को हमें कितने से डिवाइड करना है? 22 को हमें कितने से डिवाइड करना है? 20 से। अगर हम 22 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आएगा? आप अगर एलसीएम लेके करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आपके लिए सूटेबल यह है कि आप जो यहाँ पर बच रहा है ना उसी को डायरेक्ट डिवाइड कर दो। और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स और कितना बचेगा? 20। कितना बचा? 2। फिर पॉइंट लगाएंगे हम और 0 बढ़ाएंगे, फिर 20 बन जा 20। तो कितना है हमारे पास? 1.1। यानी इसको डिवाइड करने पर कितना है हमारे पास? 1.1। और 7 एंड 1.1 कितने हो गए? 8.1। 7 और 8 कितने हो गए? 7 और 1 कितने हो गए? 8 हो गए। 7 एंड 1 कितने हो गए? 8 हो गए। 0.1 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा आंसर अब भी कितना आया? 8.1। तो आप लास्ट में वही लिख लोगे, द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस 8.1। आगे आपसे कहा है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड भाई, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। अब आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए, मीन वाला डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। अब आपको डिसाइड करके ये बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा इजी लगा। तो आप उसी को ही बता देना कि हमें ये वाला मेथड इजी लगा। ये आपको सेल्फ से लिखना है, जो आपको अच्छा लगा हो, जो आपको इजी लगा हो वह लिखना है। और फिर आपको वो इजी क्यों लगा, आपको उसका रीजन भी अपने वर्डों में देना है। और मुझे भी बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर ये वाला मेथड इजी लगा और हमें इसलिए लगा। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो धन्यवाद।